Hello students, so we have seen example 1 that was passing by reference without using pointers, and this is the example 2. In this we will see passing by reference using pointers. So जहाँ पे भी पॉइंटर का कंसेप्ट आता है वहाँ पे क्या होता है, एक एस्ट्रिक आता है, ठीक है, और एड्रेस में क्या होता है, एक एम्परसेंड आता है. सो वी विल सी दिस विद द हेल्प ऑफ एस्ट्रिक. तो देर इज़ द सेम फंक्शन void swap. So we can say that here we have declared the function prototype and we are defining the function over here. We can also define this function over here. वो कोई इससे कोई आउटपुट में फ़र्क नहीं पड़ने वाला कि पहले हम लोग फंक्शन डिफाइन करें और एट द लास्ट वी आर डिफाइनिंग द फंक्शन, ठीक है. तो वी कैन सी दैट द void swap एक फंक्शन बनाया है and inside that we are sending integer star. That means we are sending the pointer of n1 and pointer integer star n2. We are sending two pointer. ये swap function में दो pointer variable पास कर रहे हैं. And the things all the swapping codes is the same as we have used in the previous example. That means temp equal to n1 and n1 equal to n2, n2 equal to temp. इस तरह से तीन वेरिएबल को हम लोग दो वेरिएबल को हम लोग स्वैप कर सकते हैं with using the third variable temp. And in the last example we have seen that we were not using this star. That means this pointer operator, and in this one we are using the star operator so that the pointers only the वैल्यू, मतलब जो वैल्यू होता है केवल वही चेंज होगा. और लास्ट एग्जांपल में क्या हुआ था, हम लोग एड्रेस से जाके चेंज करवाए थे तो वो परमानेंटली चेंज हो गया था. दैट मीन्स द वैल्यू ए और बी का जो था वो परमानेंटली स्वैप हो गया था एक दूसरे से. बट इस केस में क्या होगा, ये परमानेंटली स्वैप नहीं होगा. फॉर वन गो, मतलब कि एक बार के लिए ये स्वैप हो जाता है, ठीक. तो इनसाइड मेन व्हाट वी आर डूइंग, वी आर स्पेसिफाइंग द वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू 1 and b इक्वल टू 2. This is same. And before swapping we have printed all the values. This is before swapping and after swap. हाँ, यहाँ पे एक देखने वाला चीज़ है कि we are passing swap and we are passing ampersand a and ampersand b. यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, स्वैप फंक्शन को जब कॉल कर रहे हैं तो दो एड्रेस वेरिएबल उस पर पास कर रहे हैं. किसका एड्रेस वेरिएबल, 1 and 2 का. क्यों एड्रेस पास कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जब हम लोग स्टार यूज़ किए, दिस इज़ द स्टार मार्क. जब हम उसको मतलब फंक्शन जो कॉल हुआ उसको जो कैच कर रहा है वहाँ पे स्टार मार्क है. तो स्टार क्या करता है, इस एड्रेस पे जो भी the value or we can say that the element on this address is get called by this star function. ये जो एम्परसेंट होता है वो क्या करता है, इस स्टार फंक्शन पे जो वैल्यू है उसके वैल्यू को वो कॉल करता है, मतलब कि पॉइंटर के थ्रू कॉल करता है, ठीक है. तो यहाँ पे वही सेम हो रहा है. एंड आफ्टर स्वैपिंग वी हैव प्रिंटेड दिस डेटा. So this is the example of the second example of passing any parameter by reference using pointer. So let's see the explanation of this program. Here we can see that the output is same as the previous example, and notice the line. We have to notice this two line, and this is the comment line. Ampersand is address of A and ampersand is address of B. अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि जब एड्रेस ऑफ ए एंड एड्रेस ऑफ बी डिफाइन किया तो वी आर कॉलिंग द वैल्यू स्वैप एम्परसेंड ए एंड एम्परसेंड बी. मतलब हम लोग दो एड्रेस को पास कर रहे हैं. तो हेयर द एड्रेस ऑफ द वेरिएबल इज पास्ड ड्यूरिंग द फंक्शन कॉल रैदर दैन द वेरिएबल. लास्ट वाले एग्जाम्पल में क्या हुआ था, वी वर कॉलिंग स्वैप ए कॉमा बी. बट यहाँ पे क्या हो रहा है, वी आर नॉट कॉलिंग ए कॉमा बी, वी आर कॉलिंग एम्परसेंड ए एंड एम्परसेंड बी. ओके. तो सिंस द एड्रेस इज पास्ड इंस्टेड ऑफ वैल्यू, अ डी रेफरेंस ऑपरेटर, जिसको बोलते हैं रेफरेंस ऑपरेटर होता है एम्परसेंड एंड डी रेफरेंस ऑपरेटर होता है स्टार. तो अ डी रेफरेंस ऑपरेटर मस्ट बी यूज टू एक्सेस द वैल्यू स्टोर्ड इन दैट एड्रेस. तो जब हम किसी चीज़ का एड्रेस भेजेंगे तो कुछ एक ऑपरेटर तो चाहिए कि उस एड्रेस पे कौन सा वैल्यू उसको हम फेच करें. तो उसके लिए ये स्टार वैल्यू यूज़ होता है. और ये जो सेम कोड है एक दो नंबर को स्वैप करने का विद द हेल्प ऑफ द थर्ड वेरिएबल विच इज़ टेम्प इन दिस केस. एंड n1 and n2 gives the value
stored at address n1 and n2 respectively. And since n1 and n2 contains the address of a and b, anything is done to star n1 and n2 will change the actual values of a and b. यहाँ पे क्या होता है, ए और बी का जो एक्चुअल वैल्यू होता है वो चेंज हो जाता है. क्यों? क्योंकि हम लोग पॉइंटर यूज़ करके परमानेंटली इसके वैल्यूज़ को चेंज कर रहे हैं. एंड हेंस व्हेन वी प्रिंट द वैल्यूज़ ऑफ ए एंड बी इन द मेन फंक्शन, द वैल्यूज़ आर चेंज्ड. So that's all for this function parameter passing with the help of pointers and without using the pointers. So we will move forward in the next lecture. Till then, stay tuned and thank you.